क्लास। दोबारा आपका सेकंड पार्ट में स्वागत है। जैसा कि हमने इसके पिछले भाग में चर्चा की थी भारत की भौगोलिक स्थिति की, अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम भौगोलिक स्थिति के साथ साथ भारत के विस्तार की भी चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया ऑन द मैप। क्लियर? अब मैप के माध्यम से उस अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अक्षांशीय स्थिति, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट। ध्यान से देखिएगा, यहां पर लिखा हुआ है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और इसके ऊपरी हिस्से पर लिखा है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। इस हिस्से पर लिखा है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और अगर यहां ध्यान से देंगे तो लिखा है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ये अक्षांशीय और देशांतरीय मान है। जहां नॉर्थ लिखा गया है वो अक्षांशीय मान है और जहां ईस्ट लिखा गया है वो देशांतरीय मान है। तो देखिए भारत, ध्यान से देखिएगा, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक इसका अक्षांशीय विस्तार पाया जाता है। जबकि अगर हम देशांतरीय विस्तार देखें तो वो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ठीक, अब इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानते हैं कि ये जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, इस बिंदु का क्या नाम है? 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, इस बिंदु का क्या नाम है? देखते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ का जो बिंदु है उसको हम केप कैमोरिन कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है? केप कैमोरिन कहा जाता है, अर्थात कुमारी अंतरीप कहा जाता है और अंतरीप कहा जाता है। और इसी को भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो मुख्य भूमि से अलग होता है। ठीक है, ये मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी, याद रखना, मुख्य भूमि से अलग नहीं होता बल्कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु केप कैमोरिन या फिर कुमारी अंतरीप के नाम से जाना जाता है। दूसरा, जो इसका अधिकतम अक्षांशीय विस्तार है वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, अर्थात यहां पर जो बिंदु स्थित है उस बिंदु को इंदिरा क्रॉल के नाम से जाना जाता है। यहां मैंने नाम लिखा है इंदिरा क्रॉल। तो भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु जो 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर है उसका नाम है इंदिरा क्रॉल, और जो दक्षिणतम बिंदु है मुख्य भूमि का 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ पर, उसे कुमारी अंतरीप या केप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है। आगे चर्चा करते हैं देशांतरीय बिंदु की। तो जो सबसे कह सकते हैं कि जो शुरुआती हमारा देशांतरीय बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट का, उसको हम गौर माता कहते हैं। इसका जाता है गौर माता, जो कि गुजरात में स्थित है। इसको हम भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कहते हैं। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट पर गौर माता है, जो कि गुजरात में। जबकि भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट पर, इसका नाम किबथु है। ये नाम हमने लिखा है किबथु, और ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। क्लियर? तो सबसे उत्तरतम, दक्षिणतम, एकदम पश्चिमी और पूर्वी, ये चारों बिंदुओं का ध्यान आपको हो गया। और ये चारों बिंदु भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को दर्शाते हैं। अब हम भारत के उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम लंबाई की बात करते हैं। तो आप देखिए, उत्तर दक्षिण इसी उत्तरी बिंदु से लेते हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। जबकि पूर्व पश्चिम से पूर्व भारत की कुल लंबाई 2933 किलोमीटर है। ये चौड़ाई के रूप में इंगित किया जाता है। ये लंबाई है उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर, जबकि इसकी जो विड्थ है, जो चौड़ाई है, वो 2933 किलोमीटर है, जो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक अंकित है। और यहाँ जो लंबाई है वो J&K से लेकर था जम्मू कश्मीर से लेकर ये तमिलनाडु तक का हिस्सा इसमें शामिल होता है। ठीक, अब इन लंबाई और चौड़ाई के आधार पर जब हम भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, जो पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का, द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज अबाउट 2.42%, जो पूरे विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.42% है। इसके अलावा अगर हम इसी भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर देखें कि भारत विश्व के किन बड़े देशों में शामिल है, तो भारत विश्व का क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा देश है। तो
तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एरिया। तो एरिया के आधार पर भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इसके पहले के जो अन्य देश हैं उसको मुख्य रूप से आप जानते हैं कि इस विश्व का सबसे बड़ा देश रशिया है, फिर हम कनाडा चीन की चर्चा करते हैं, फिर कनाडा की चर्चा करते हैं, फिर यूएसए की चर्चा करते हैं, ठीक। उसके बाद हम यूरोपियन देशों की चर्चा करते हैं, फिर हम ऑस्ट्रेलिया की चर्चा करते हैं और फिर भारत की चर्चा करते हैं। तो इस प्रकार से विश्व के जो 7 बड़े देश हैं, हाँ एक चीज ध्यान देने लायक है कि क्रम को बहुत व्यवस्थित तरीके से तैयार करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा देश रूस, ठीक। उसके बाद चर्चा करते हैं चाइना की, फिर कनाडा की चर्चा करते हैं, फिर अमेरिका की चर्चा करते हैं, और ये 4 महत्वपूर्ण देश में 5वां ब्राजील। ब्राजील की विशेषता है कि जनसंख्या में भी विश्व का 5वां बड़ा देश और क्षेत्रफल में भी विश्व का वो 5वां बड़ा देश है, ठीक। 6वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया आता है और 7वें नंबर पर हमारा देश भारत आता है। तो ये विश्व के कुल 7 बड़े देश हैं जिनकी चर्चा अभी हमने क्रम से की है, ठीक। अगले वीडियो में हम भारत के अन्य महत्वपूर्ण विशेषताओं की चर्चा